जय श्री कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 35वां अध्याय का पाठ सुनेंगे। इसको युगल गीत कहते हैं। श्री शुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्धृतचेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तन्तो निर्दुखेन वासरान। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोप्य ऊचुः वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रुर्धरार्पित वेणु गोमलांगीभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः व्योमया नवनीताः सह सिद्धिर्विस्मितास्तदुपर्ध्याय सलज्जाः काममार्गण समर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृति निव्यः। गोपियाँ आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वाले तक को मुछ दे देने वाले श्याम सुंदर नट नागर जब अपने बाएं कपोलों को बाईं बाँह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हैं और मधुर तान छोड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से विध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है, उनके वस्त्र खिसक गए हैं। 10वें स्कंद के 35वें अध्याय का 4 से लेकर के 9 श्लोक तक का हम लोग पाठ करेंगे। 6 श्लोक। हंतः चित्रमवला श्रुतेदम हारहास उरसि स्थिर विद्युत नंदसूनौरयामार्त जनानाम नर्मदो यर्हि कुजित वेणुः वृंदशो व्रज वृषा मृगगाओ वेणुवाद्यहृत चेतस आरात दंतदष्ट कबलाधृत कर्णा निद्रिता लिखित चित्र भीमि वासन वर्णस्तकधातु पलाशर्बद्ध मल्ला परिबहर विडंबः करहिचित सबल आलिस गोपैर्गाः समाहयति यत्र मुकुंदः तर्हि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो अनिलितं स्पृहवतिर्वरय विवाहपुडि बहुपुड्याः प्रेम वे विपुत भुजा स्तिमितापः अनुचरय समनुवर्णितर्वीर्य आदि पुरुष इवा चलभूति वनचरो गिरितेषु चरन्ति वीरवेणुना हयवन्ति गा सयदाहि वनलतास्तरवर आत्मनि विष्णुं व्यञ्जनस्तस्य इव पुष्पफलाढ्याः प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेम हृष्टतनवः सुसृजुष्म। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये युगल गीत का अर्थ आप सुन रहे हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्षस्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षस्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल, गौवे और हरिण उनके पास ही दौड़ाते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते और न उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी,
जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूलों के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गऊओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे नंदनंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं काँप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण काँपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को काँपते काँपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गऊओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हैं। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई इसी प्रेम से फूल उठती हैं और उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुधाराएं उड़ने लगती हैं। अब हम लोग 35 अध्याय का 10वें स्कंद में 10 श्लोक से लेकर 15 यानी 6 श्लोक का पाठ करेंगे। दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्यगंध तुलसी मधुमत्तैः अलिकुलैरलमघु गीतमभीष्ट माद्रियन् यर्हि सन्धितवेणुः सरसिसारसहंसा विहंगाश्च आरुगीतहत चेतस एत्य हरिमुपाशत ते यत्चित्तायन्तमिलितदृशो धृतमौनाः सहबलस्त्रगवतं संविलासः सानुसूक्षितिभृतो व्रजदेव्यः हर्षयन् यर्हि वेणुर्वेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम् महदतिक्रमषणसङ्कितचेता मन्दमन्दमनुजगर्जति